Hello friends, I am Dr. Archana Mohna, consultant gynecologist and obstetrician from Mahalakshmi Nagar, Dr. Mohna Skin and Gynec Center, इंदौर। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही एक आम समस्या जो हर 10 में से हर तीसरी लेडी को होती है, दैट इज़ PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत आम वर्ड हो गया है आजकल ये सुनना। कोई भी लड़की 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र की किसी भी महिला को ये बीमारी किसी भी समय हो सकती है। अब बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ हार्मोन की जो गड़बड़ी हो जाती है किसी भी एक गर्ल में या लेडी में। तो ये बेसिकली उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो पीसीओडी बेसिकली क्या होता है? ऐसा क्या होता है पीसीओडी में जिससे हमें कुछ टेंशन करनी चाहिए क्या? या फिर हम उसका ट्रीटमेंट उसके अवेलेबल है या नहीं? उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं? फिर उसके लिए ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी एक ओवरी की पैथोलॉजी है। ओवरीज़ जैसे हमारे जो यूट्रस होता है, जिस तरह से ये हमारे यूट्रस है और उसके साइड में फैलोपियन, ये हमारे अंडाशय होते हैं। हर लेडी के पास एक यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती हैं। उन 2 ओवरीज में कुछ हमारा जब एक कोई भी लड़की बॉर्न होती है उसके पास एक मिनिमम अंडाकोश होता है। मतलब एक अंडाकोश जिसमें जो एक बैंक है अंडे का, जिसमें से कभी कुछ चीज़ आएगी नहीं, हमेशा उसमें से कुछ चीज़ जानी है। तो जैसे ही पीरियड आना स्टार्ट होता है वैसे ही किसी भी लेडी में जो अंडे होते हैं उनमें से 1 या 2 अंडे हमेशा रप्चर हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो बेसिकली ये होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स होते हैं, जो LH है या FSH है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो उनका एक रिक्वायर्ड बैलेंस होता है एक नॉर्मल पीरियड्स आने के लिए, वो सारा इम्बैलेंस जो है टूट जाता है और ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब पीसीओडी की पेशेंट किस तरह से हमारे पास आ सकती है, मतलब उसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। पीसीओडी के जो सिम्पटम्स होते हैं वो एज टू एज वेरी करते हैं। जैसे अगर हमारे पास की लड़की आ रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा सिम्पटम मिलेगा, वो मिलेगा उसकी पीरियड्स इर्रेगुलर है, यानी कि माहवारी की अनियमितता उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हो सकती है। अगर मान लो वही 25 साल की या 25 से 30 साल की कोई लेडी आ रही है, उसमें पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी के साथ में उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है, यानी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तीसरा, कई बार जो हमारे बच्चे हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी, या फिर जैसे 35 या 40 की ईयर्स की पेशेंट आ रही है, उसमें ये होता है कि पीरियड्स उनके नहीं आ रहे हैं, या फिर पीरियड देर-देर से आ रहे हैं, या फिर उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या कम हो जाती है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती हैं उस एज की ग्रुप में। दूसरे कुछ सिम्पटम्स जो होते हैं वो सब में कॉमन हो सकते हैं, मतलब पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सेसिव वेट गेन, चेहरे पे अनचाहे बाल होना, हिर्सुटिज्म, या फिर उनको जो है चेहरे पे बहुत सारे दाने हो गए हैं, एक्ने जिनको हम बोलते हैं। तो पीसीओडी बेसिकली एक ट्रायड है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें अगर हम पेशेंट में देखते हैं, हम अपनी ओपीडी में अगर हमारे पास पेशेंट आता है और वो 3 सिम्पटम में शंका होती है कि इस पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है उसकी पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की इर्रेगुलरिटी होना। जो पीरियड उसके ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि वो पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं। टाइम से नहीं आना मतलब कि वो पूरे महीने-महीने नहीं आ रहे, या तो 1.5 महीना या 2 महीना या 3 महीने के अंतराल पे आ रहे हैं, या फिर हमेशा टैबलेट देकर ही वो पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये सबसे पहला सिम्पटम हो सकता है। दूसरा सिम्पटम हो सकता है कि पेशेंट का वेट बढ़ रहा है। उनका वेट गेन मतलब 5 से 10 किलो इन आखिरी के 4 से 5 महीने में उनका 5 से 10 किलो का वेट गेन हो गया, दैट इज़। तो ये दूसरा सिम्पटम होता है। तीसरा सिम्पटम होता है उसका एक्ने और हिर्सुटिज्म, मतलब चेहरे पे अनचाहे बाल और मुहासे। इन 3 चीज़ों की जो पेशेंट्स अगर हमारे पास आती हैं इन 3 चीज़ों को लेके, तो हमें क्वेरी होती है कि ये पेशेंट पीसीओडी का पेशेंट हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी भी एक उसका सिम्पटम है कि पेशेंट को अगर इन सब चीज़ों के साथ में इनफर्टिलिटी भी ऐसा हो सकता है। तो ये उसके सिम्पटम्स हैं। अब ये पेशेंट हमारे पास ये सारे सिम्पटम्स लेके आ गई, तो अब इसका प्रेवलेंस क्या है, मतलब कितना इंसिडेंस है इस चीज़ का। तो बेसिकली 10 में से 3 महिला इस बीमारी के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आ सकते हैं। तो मतलब इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू गेट पीसीओडी इन अ ओपीडी टाइमिंग्स। तो अब
ऐसा क्यों हो जाता है कि क्या हो गया इस पीसीओडी में कि जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए? बेसिकली जैसे मैंने साइकिल के हार्मोन्स हैं जो हमारे एफएसएच है और एलएच है। जैसे जब एक पीरियड्स आते हैं तो शुरू के जो 14 दिन होते हैं उसमें एफएसएच ज़्यादा रहता है और जो लास्ट के 14 दिन होते हैं उसमें एलएच ज़्यादा रहता है और बीच के दिनों में ओव्यूलेशन होता है या फिर अंडा फूटता है। लेकिन जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ये एलएच और एफएसएच का जो ये बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाता है। उसमें शुरू की साइकिल में भी एलएच ज़्यादा मिलता है और लास्ट की साइकिल में भी एलएच ज़्यादा मिलता है। तो जो एक प्रॉपर ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसी की वजह से जब कोई भी अंडा नहीं रहा है तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। मतलब बच्चा ठहर ही नहीं रहा है क्योंकि अंडा ही नहीं बन रहा, अंडा फूट ही नहीं रहा है, तो बच्चा ठहरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जो हम इस अब ये सब हमें लगता है, हमारे पास पेशेंट जब ओपीडी में आया तो हमें लग रहा है कि ये पेशेंट पीसीओडी का हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या टेस्ट एडवाइस करते हैं जिनमें ये डायग्नोसिस पूरी बन जाती है कि अब ये हाँ ये पेशेंट अब पीसीओडी का है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस होती है वो हम करते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से। सोनोग्राफी बेसिकली दो तरीके से की, वजाइनल होती है, वजाइना के थ्रू जो करी जाती है, या फिर ट्रांस एब्डोमिनल जो कि ऊपर से हम करते हैं। अगर पेशेंट की शादी हो चुकी है या फिर उसके बच्चे हैं या फिर शादी भी हो चुकी है तो हम प्रेफरेबली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ट्रांस वेजाइनल रूट, यानी कि जो यूनी मार्ग से सोनोग्राफी की जाती है वो ही सबसे अच्छी सोनोग्राफी मानी जाती है। उसमें हम उसका यूट्रस और उसकी ओवरीज हम देखते हैं, क्योंकि सिंस पीसीओडी पैथोलॉजी है ओवरीज की तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो होता है ओवरीज के लिए। ओवरीज में हम उसका साइज देखते हैं। पीसीओडी में जो ये ओवरीज का साइज होता है वो बढ़ जाता है। आम जो एक लेडी का होता है उससे कम से कम 2 से 3 गुना साइज की ओवरीज हो जाती हैं। उसमें हमें छोटी-छोटी गठानें जो होती हैं वो ओवरीज के आसपास में मिलती हैं। छोटी-छोटी गठानें मतलब वो नॉर्मली पानी से भरे हुए फॉलिकल्स होते हैं जो पनप नहीं पा रहे हैं। तो वो इस तरह से जो होता है दैट इज़ अ पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलिकल्स जो हमको देखने में मिलता है सोनोग्राफी में। उसको हम नेकलेस पैटर्न भी बोल सकते हैं। नेकलेस पैटर्न मतलब जैसे हमारे गले में कोई नेकलेस पहनो उस तरह से वो फॉलिकल्स हमको दिखते हैं। दूसरा जो उसके अंदर ओवरीज का जो अंदर का स्ट्रोमा होता है वो लिपोजेनिक दिखता है या फिर बहुत थिक हो जाता है। तो हमने 3 चीज़ें देखी, हमने देखा वॉल्यूम, हमने देखा उसका फॉलिकल्स का अरेंजमेंट और हमने देखा स्ट्रोमा। तो ये 3 चीज़ें हम उस सोनोग्राफी में देखते हैं। सोनोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, उसके अलावा हम उसके हार्मोन्स के टेस्ट भी करा सकते हैं देखने के लिए कि पीसीओडी का जो पीसीओडी में जो हार्मोन्स की मात्रा है वो किस तरह से बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। अब पीसीओडी को हम 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। ये माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर की कैटेगरी बेसिकली हम ओवरी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और उसके जो हार्मोन्स का वैल्यू आती है उनकी करते हैं कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है। इस कैटेगरी में डिवाइड करने का फ़ायदा ये है कि हम उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को 3 महीने के ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलेगा या 6 महीने का या फिर 1 साल के ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलेगा, या हम उसको किस तरह का और हम एडजुवेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से जिस भी प्रॉब्लम से वो आ रही है, मान लो मासिक पीरियड की इरेगुलरिटी है तो वो कैसे ठीक होगी, या फिर उसको बेबी नहीं हो रहा है तो वो कैसे हम उसको ला के दे सकते हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट है बेसिकली हमारी हमारी डायग्नोसिस। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के पार्ट पे। पीसीओडी में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल्स हैं और उनके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारे पास मेडिसिन्स हैं, जो हमारे पास हार्मोनल मेडिसिन्स होती हैं वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको वेट लॉस की हम लोग एडवाइस करते हैं। 5 to 10% अगर बॉडी वेट लूज हो जाता है तो 70% ऑफ द पीपल विदाउट एनी मेडिकेशन भी पीसीओडी से रिलीव्ड हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स एकदम चले जाते हैं। तो सबसे पहला एडवाइस होता है, हम अगर कोई मोटी पेशेंट आ रही है या फिर है तो हम उसको वेट लॉस का एडवाइस करते हैं। फिर उसके साथ में हम लोग कुछ एडजुवेंट्स ऐड करते हैं जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, और कुछ एडजुवेंट्स होते हैं जो हमारा जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं या फिर पेशेंट में जो हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है उसको हम ठीक किस तरह से करा सकते हैं। उसके लिए हम मायोनिस्टॉल या मेटफॉर्मिन भी हम पेशेंट को ऐड करते हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पीसीओडी एक कोई भी इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये आराम से हमारे पेशेंट जिस भी प्रॉब्लम के साथ आता है हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इनफर्टिलिटी है या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या फिर एक्ने है या फिर उसका लेज़र ट्रीटमेंट्स है, वो सारे हम उस तरह से एडवाइस करते हैं।
और सिंस पीसीओडी में क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो हम अपने डॉक्टर दीपक मोना से हम कंसल्ट करेंगे अभी कि हम क्या-क्या उसके साथ में हम ऐड कर सकते हैं, ताकि हम एक्ने, हिर्सुटिज़म और हेयर लॉस जो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन से रिलेटेड, वो हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आपने अब आपको बता दी हैं कि पीसीओडी में आराम से हम ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और उसको दवाइयों के माध्यम से और कुछ आपके खुद के भी सहयोग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जब देखेंगे और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसका ट्रीटमेंट करा के वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू सो मच।